नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं और आप देख रहे हैं देश का सुपरहिट कार्यक्रम दंगल। दिल्ली के चुनावी दंगल में आज आम आदमी पार्टी पर बीजेपी का एक और स्टिंग अटैक हुआ है। बीजेपी ने एक स्टिंग वीडियो जारी करते हुए आरोप लगाया है कि कट्टर ईमानदार पार्टी की छवि वाली आम आदमी पार्टी, जिसने एमसीडी चुनाव से ठीक पहले उम्मीदवारों को टिकट बांटने के नाम पर करोड़ों रुपए की उगाही की है। अब जारी किए गए स्टिंग में 110 सीटों की डील हो जाने की बात भी सामने आई है। आम आदमी पार्टी बीजेपी के इस स्टिंग अटैक को मनोहर कहानियां बता रही है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी ने अगर एमसीडी में काम किया होता तो आज फर्जी स्टिंग का सहारा नहीं लेना पड़ता। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बीजेपी की ओर से किए जा रहे सीरियल वीडियो अटैक से एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ेंगी? क्या भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी अब चर्चा करने से बच रही है? क्या एमसीडी चुनाव में दिल्ली वालों के असली मुद्दे की बात कम हो रही है? ऐसे कई सवालों पर आज खास मेहमानों के साथ करेंगे दंगल, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। ये आपको भी मालूम है, पहले भी हुई थी ऐसी से वो 110 ये है आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी के स्ट्रिंग अटैक का नया चैप्टर। कौन सी कमेटी है ना, जो भी है भाई, अपना सामान जा रहा है ना आगे, तो पता नहीं लोगों को तो एक के पास जा रहा है जिसके पास जा तो पार्टी के लिए रहा है ना। मैंने सामान दिया ये कमेटी के सदस्य लक्ष्मी आदमी को कमेटी की ये आपको बात है कि ये कन्वर्स करेंगे आपको या उन्हें ना इसका नाम देंगे। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी का एक वीडियो जारी करते हुए ये आरोप लगाया है कि इस स्टिंग में दिख रहे किरदारों की बातचीत से साफ होता है कि केजरीवाल की पार्टी ने एमसीडी चुनाव में टिकटों की सौदेबाजी की है। तो बोला कि 5 लोगों की कमेटी है। हाँ, ये कमेटी 5 की है। अच्छा, वो सही बता रहा है। हाँ। जो पीछे बनी थी ना, हाँ। 5 लोगों ने डिसाइड किए थे। उसमें 5 लोग थे, वो सच बता रहे हो। तो बोला कि वो 5 अपने हाथ में है, वो आप चिंता मत करो। कौन कौन है? बीजेपी इसे मदर ऑफ ऑल स्टिंग कह रही है। आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है। इस स्टिंग के बारे में जो बातें अभी तक सामने आई हैं, उसमें 4 किरदारों का जिक्र है। एक है बिंदु, जो रोहिणी डी के 54 नंबर वार्ड से टिकट मांग रही थी। दूसरे हैं पुनीत गोयल, जो रोहिणी में आपके प्रभारी बताए जा रहे हैं। तीसरे हैं दिनेश श्राफ और चौथे हैं आर पठानिया। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी ने एक सीट का सौदा 80 से 90 लाख रुपए में किया है। पूरे दिल्ली को इलाकों में बांटा गया है और जैसे डॉन बैठ के अपने लोगों को भेजता था, तुम यहाँ से उगाही करो, तुम वहां से उगाही करो, तुम यहाँ से लाओ, और सारा मोटा माल डॉन के पास पहुंचता था, वैसे ही केजरीवाल डॉन ने अपनी एजेंसी चारों तरफ भेज रखी। हालांकि बीजेपी के इन आरोपों को आम आदमी पार्टी मनगढ़ंत और मनोहर कहानियां करार दे रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता सुबह उठते हैं, पानी पीने के बाद से केजरीवाल जी को गाली देने के साथ शुरू करते हैं, और रात को जब सोते हैं तो केजरीवाल जी को गाली देने के साथ सोते हैं। उनका काम एक ही है, 24 घंटे केजरीवाल जी को गाली देना, केजरीवाल जी को गाली देना, केजरीवाल जी को गाली देना। एमसीडी का चुनाव नहीं लड़ रहे, केजरीवाल जी को गाली देने का चुनाव लड़ रहे हैं। उनका कॉम्पिटिशन इससे है। ये पहला मौका नहीं है जब आम आदमी पार्टी के नेताओं पर पार्षद का टिकट बेचने का आरोप लगा है। इससे पहले भी मॉडल टाउन इलाके के विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी और वजीरपुर के विधायक राजेश गुप्ता पर 90 लाख में टिकट का सौदा करके 55 लाख रुपए एडवांस लेने का आरोप लगा था। एंटी करप्शन ब्रांच ने अखिलेश पति के पीए और रिश्तेदार समेत 3 लोगों को 33 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार भी किया था। हालांकि आम आदमी पार्टी ने तब इस मामले की पूरी जांच करके दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग भी की थी। दिल्ली से पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो। कूड़े की लड़ाई अब करप्शन पर आई। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है, लेकिन इन सबके बीच बड़ा सवाल यह भी है कि क्या जनता से जुड़े हुए मुद्दे कहीं गौण तो नहीं होते हुए चले जा रहे हैं? पार्टियां आपस में जिस तरह से उलझ रही हैं, बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं जिसको लेकर दंगल में चर्चा करेंगे। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। हरीश खुराना जी, स्पोक्स पर्सन भारतीय जनता पार्टी के इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मुदित अग्रवाल जी, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर ईशान त्रिवेदी, आम आदमी पार्टी के आप सपोर्टर हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं।
रविश श्रीवास्तव जी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन शुरुआत आपसे ही करते हुए हरीश खुराना जी, चूंकि आम आदमी पार्टी की ओर से आपके द्वारा जो लगाए गए आरोप हैं उस पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ जवाब दिए गए हैं, ये कहते हुए कि बीजेपी 15 सालों का हिसाब दे नहीं पा रही, मनोहर कहानियां लेकर सामने आ गई है। चित्रा जी, सबसे पहले तो एक गौर करने वाली बात है कि ये आरोप लगा कौन रहा है। कोई भारतीय जनता पार्टी आरोप नहीं लगा रही है। इन पे आरोप लगाने वाले कौन है? आम आदमी पार्टी के अपने कार्यकर्ता। आरोप किस पे लग रहे हैं? आम आदमी पार्टी के नेताओं पर। और आम आदमी पार्टी हमें कह रही है कि मनोहर कहानी हम सुना रहे हैं। अरे इनका आपस में पैसों की लेन देन हो रही है, पैसों की लेन देन स्टिंग में पकड़ी जा रही है और उनके सबूत सामने आ रहे हैं। अब ये बिंदु जो है, आज से पहले तक वो आम आदमी पार्टी की नेता हुआ करती थी, टिकट की दावेदार थी, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी मनोहर कहानियां कहां से सुना रही है? या जो हसीबुल हसन जो खड़े हुए थे टावर के ऊपर, वो आम आदमी पार्टी के पार्षद थे, कोई भारतीय जनता पार्टी के पार्षद थोड़ी थे। और जो मुकेश गोयल हैं वो आम आदमी पार्टी के नेता है, कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता थोड़ी है। और दूसरी, और जो गोपाल खारी हैं जिन्होंने आरोप लगाया पैसे का लेन देन का और जो हुआ, वो कौन है? वो आम आदमी पार्टी के लोग 15 सालों का हिसाब भी आपसे पूछ रहे हैं। हाँ, भाई हम तो 15 सालों का हिसाब भी मांग रहे हैं। जनता की चित्रा जी, हम तो जनता की अदालत में ऑलरेडी हैं, जनता को जवाब दे रहे हैं। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है कि मनोहर कहानियां सुनाई जा रही है, जवाब तो आम आदमी पार्टी को देना है। उनके अपने लोग आरोप लगा रहे हैं, उनके अपने लोगों पर आरोप लग रहे हैं, तो सवाल तो उनके ऊपर उठेगा। और ये वो लोग हैं चित्रा जी जो, याद करिए, अरविंद केजरीवाल कहते थे कि मुझे एक स्टिंग दिखा दीजिए, मैं कार्रवाई करूंगा। आज स्टिंग पे स्टिंग हो रहे हैं, स्टिंग मास्टर का स्टिंग हो रहा है, पैसों का लेन देन हो रहा है, पैसे एसीबी पकड़े जा रहा है एसीबी द्वारा, और कार्रवाई नहीं हो रही है। सवाल तो ये है कि वो लोग हैं जो कहते थे हम सुचिता की राजनीति करते हैं, हम लोग कार्रवाई करेंगे। आज सबके सामने जनता दिख रही है और ये किस तरह से भाग रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी मनोहर कहानियां सुना रही है। अरे भैया, कंटेंट क्या है? कंटेंट देखिए, कंटेंट है भ्रष्टाचार, उसके ऊपर बात करिए ना। आपके ऊपर गंभीर आरोप लग रहे हैं, आप क्या कार्रवाई कर रहे हो, इसके ऊपर बात होनी चाहिए। इरशान त्रिवेदी जी, ये बात तो सच है ना कि आम आदमी पार्टी की ओर से लगातार कि एक वीडियो दिखा दो, अगर कोई भी भ्रष्टाचार करे उसका वीडियो बना लो और तुरंत हमारी ओर से कार्रवाई की जाएगी। इस बात को लेकर अगर आप खुद की पीठ थपथपाती रही है तो अब तो वीडियो सामने है, उसको लेकर बीजेपी पर सवाल क्यों? आपके नेता पैसे लग रहे हैं, आपके नेताओं के ऊपर आरोप लग रहे हैं, तो बीजेपी कटघरे में कहां से खड़ी हो गई? भारतीय जनता पार्टी का प्रॉब्लम यही है कि एमसीडी में जो एक्चुअल मुद्दे हैं उन मुद्दों से भटक पर आजकल वो वीडियो खेल रही है। चलो अच्छा है, कोई तो काम कर रहा है कि ये एक वीडियोग्राफी करके उन लोगों भी अभी धीरे धीरे ऐसा कर, लेकिन क्या है कि फर्जी स्टिंग। बोलिए, आपकी आवाज आ रही है इरशान जी, अपनी बात को आगे बढ़ाएं। एक सिंपल सी बात है कि टिकट की कारोबारी, टिकट की बेचा बेची अगर ये बोल रहे हैं तो भैया हमने तो ऐसे भी वीडियो देखे हैं, सरेआम जनता ने देखे हैं कि वोटों की सौदेबाजी होती है। मैं बताऊं, मंच के ऊपर से आवाज आती थी 15 लाख आएंगे, 15 लाख आएंगे, तो क्या ये वोटों की सौदेबाजी नहीं थी? फिर उसको जुमला करार दे दिया गया। अब ऐसी चीजों को सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी मेहनत करी। अच्छा, अगर आप ही बोल रहे हो ना कि आम आदमी पार्टी के नेता थे, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे, उन्हीं का प्रॉब्लम है, अब बीजेपी कहां से आ गई? सर, संबित पात्रा जी क्यों बार बार वो वीडियो लेके आ जाते हैं? वो प्रॉब्लम है अगर है तो भी वो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता अपने आप स्टिंग कर सकता है, अपने आप वीडियो दिखा सकता है। उनके वीडियो से अपना फायदा देख रही है क्या बीजेपी? हरीश खुराना जी, वीडियो उनका है लेकिन फायदा आप अपना देख रहे हैं, उनका वीडियो दिखा भ्रष्टाचार करें और कहें कि हम भ्रष्टाचार को हम उजागर भी ना करें, ये कहाँ की राजनीति हुई? अगर भ्रष्टाचार आप कर रहे हो उसको जनता में लाने का हक, जनता में लाने का फर्ज तो हमारा है और हम जनता के बीच में लेके जा रहे हैं। अब आप कहो हम जनता के बीच में क्यों लेके जा रहे हैं? आप ये फर्जी सिंह है, ये सब कुछ इससे बात नहीं चलने वाला। आप ये बताइए, जो व्यक्ति कहता था कि मैं कार्रवाई करूंगा स्टिंग देखकर, वो कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा? वो अब बिल में क्यों चुप के बैठा हुआ है? वो जवाब क्यों नहीं दे रहा? सवाल तो ये उठ रहा है। आज अरविंद केजरीवाल जी क्यों चुप है? सवाल ये है, बिंदु किसकी है? आम आदमी पार्टी की। हसीबुल हसन किसका है? आम आदमी पार्टी का। वो आरोप लगा रहे हैं अखिलेश पति त्रिपाठी पे, वो क्यों आरोप से भाग रहे हैं? क्यों कार्रवाई नहीं हो रही अखिलेश त्रिपाठी के ऊपर? करके अपनी बात रखेंगे, दोनों लोग साथ में बोलेंगे, समझ में नहीं आएगा। इरशान त्रिवेदी जी, हरीश जी की बात पूरी हो जाए उसके बाद आप बोलिएगा, 2 और मेहमान इंतजार कर रहे हैं। हरीश खुराना जी, नहीं, लेकिन आप लोगों को इतना खुश होने की क्या जरूरत है? हरीश खुराना जी,
आपको तो एमसीडी में 15 सालों के कामकाज का हिसाब देना है ना, उनका वीडियो दिखाकर बीजेपी को क्या हासिल होगा? चित्रा जी नाम खुश है ना दुखी है, लेकिन एक राजनीतिक पार्टी होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि जो भ्रष्टाचार हो रहा है इनकी पार्टी का और इनकी अपनी पार्टी के लोग कह रहे हैं, उनको जनता के बीच में ले जाने का हमारा हक है, हमारा अधिकार है और हमारा फर्ज भी बनता है। अगर हम ये बात नहीं उठाएंगे तो आप ही लोग कहेंगे कि देखो भारतीय जनता पार्टी देख रही थी और वो चुप रही। हम चुप रहने वालों में लोग नहीं, हम तो जनता के बीच में जाएंगे। लेकिन सवाल तो ये है कि जो कंटेंट है, क्यों कार्रवाई अखिलेश त्रिपाठी पे नहीं हो रही, क्यों कार्रवाई राजेश गुप्ता पे नहीं हो रही, क्यों आज आरोप बिंदु ने लगाए आतिशी के ऊपर, दुर्गेश के ऊपर, तमाम नेताओं पे क्यों कार्रवाई नहीं हो रही? बताइए ना। आप तो कहते थे, आप लोग ही कहते थे, हम तो नहीं कहते थे कि आप सिंह ले आइए मैं कार्रवाई करूंगा। आज सिंह पे सिंह आ रहे हैं, क्यों कार्रवाई नहीं हो रही? और मुकेश गोयल हल्का रहे हैं। अब आपने देखा जिस प्रकार से वो जो आया सिंह आया, एक अफसर को कह रहे हैं कि पैसे दीजिए मेरे को, तो क्यों कार्रवाई नहीं हो रही? अब इसमें कह रहे हैं फर्जी सिंह है, ये है वो है, लोग देख रहे हैं, कार्रवाई आखिर क्यों नहीं हो रही है? ये बड़ा सवाल तो इस वक्त कायम हो रहा है, क्योंकि स्टिंग ऑपरेशन में सभी चेहरे साफ साफ अपनी बातों को कहते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन मुदित अग्रवाल जी आपके पास आते हुए, अब बीजेपी तो ये बोल रही है कि चूंकि एमसीडी को लेकर वो 15 सालों से सत्ता में है, लेकिन दूसरी तरफ राज्य में अरविंद केजरीवाल का शासन है। वो जिस तरह के वादे करते हैं, अगर उसको पूरा नहीं किया जा रहा है और उनकी पार्टी के नेताओं के इस तरह के चेहरे सामने आ रहे हैं तो उसको एक्सपोज कर रहे हैं वो, तो बीजेपी फिर तो अच्छा काम कर रही है ना। मुदित अग्रवाल जी क्या बोलेगी कांग्रेस इस पर? देखिए, साथ तो दोनों को देना है। बीजेपी ने जो एमसीडी में मिसरूल किया पिछले 15 साल, उसका भी जवाब देना है और केजरीवाल जी को भी जवाब देना है जो 8 साल उन्होंने दिल्ली की जनता का एक भी काम नहीं किया है। देखिए, दोनों का मोटिव क्या है? करप्शन करो और प्रोपेगेंडा करो, लोगों को ये दिखाओ हम काम करें चाहे काम ना करें, बड़े बड़े ऐड दे दो और देखो जैसे काम करो। दोनों पे सवाल उठते हैं, लेकिन केजरीवाल जी पे ये सवाल उठता है कि वो सब पे कीचड़ उछालने की राजनीति की। आज तक उन्होंने जिंदगी भर उनकी राजनीति शुरुआत ही कीचड़ उछालने से हुई थी और उन्होंने आज तक जो भी बोला है सिर्फ उसके पलट काम, ये भी एक सच्चाई है। तो आज जब स्टिंग आ रहे हैं, उनको दिक्कत क्या है? कहना हम जांच करवाते हैं, उनको तो ये कहना चाहिए हाँ जो भी मेरा पार्टी का भी आ रहा है उसके अगेंस्ट भी जांच करो, लेकिन वो जांच से घबरा रहे हैं। वो पहले कहते थे अगर किसी के ऊपर सबूत किसी के ऊपर लांछन भी लगता है उसको रिजाइन कर देना चाहिए। आज सत्येंद्र जैन जेल में है, अभी भी मिनिस्टर बने बैठे हैं। वो कहते हैं मेरी याददाश्त चली गई लेकिन अभी भी मिनिस्टर है। सिसोदिया जी पे इतने गंभीर आरोप लगे हैं, वो अभी भी मिनिस्टर है। तो देखिए, केजरीवाल जी की कथनी और करनी में फर्क है। ये जो सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट पत्रकार आते हैं, मुझे सबसे गलत भूमिका इन लोगों की लगती है। देखिए, इनमें इतनी क्षमता, इतनी ऑनेस्टी और सच्चाई होनी चाहिए। नीचे लिखें इंडिपेंडेंट पत्रकार सपोर्टेड बाय आप पार्टी। रवि श्रीवास्तव जी आते हैं, हमेशा आप पार्टी की सपोर्ट करते हैं। ये दूसरे भाई साहब त्रिपाठी जी आए, तो आप पार्टी के अनऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है। क्या वजह है केजरीवाल जी अपने ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन जो करप्शन वाली डिबेट पे नहीं भेजते हैं और सहारा लेते हैं इन जैसे लोगों का, इंडिपेंडेंट सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट पत्रकार जो पक्का आप पार्टी के पेरोल पे होते हैं। मैं तो एक बात और कहता हूं, जो भी इंडिपेंडेंट पत्रकार आके एक पर्टिकुलर पार्टी की बात करती है, उनके भी फाइनेंसिस की जांच होनी चाहिए, उनको कहां से प्रोपेगेट किया। ठीक है, मतलब सभी की जांच ही होनी चाहिए, उनको भी हक है ना खोलकर अपने विचार को रखने का। अब जरूरी तो है नहीं कि किसी पार्टी का तमगा लेकर ही टीवी पर आया जाए और अपनी बात की जाए। अगर कोई राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर भी बहुत सारे लोग सर कांग्रेस के भी सपोर्टर आते, नहीं मुदित अग्रवाल जी देखिए, आपकी इस बात से ना इत्तेफाकी रखते हुए हमारे इसी कार्यक्रम में बहुत सारे बीजेपी सपोर्टर आते हैं, बहुत सारे कांग्रेस सपोर्टर आते हैं, वैसे भी बहुत सारे आम आदमी पार्टी के सपोर्टर आते हैं। मैंने बोला तो आप समर्थक लिखा हुआ है, त्रिवेदी जी के सामने लिखा हुआ है, रवि श्रीवास्तव इंडिपेंडेंट अपनी बात रखना चाहते हैं, उस पर नहीं फंसते हुए। देखिए, टॉपिक बहुत गंभीर है, यहाँ पर 15 सालों की आम आदमी पार्टी से जवाब लेना है, तो वहीं केजरीवाल जी ने भी जो शासन किया है उस पर भी सवाल है। और इस स्टिंग को लेकर ज्यादा बड़े सवाल हैं कि ये सच है या फिर वास्तव में फंसाने की साजिश है, इसलिए इस मुद्दे पर रहते हैं। रवि श्रीवास्तव जी, अब सीधे अपनी बात पूरी कर लें, मुद्दे जी पूरी कर लें। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं तो टॉपिक इसी की बात कर रहा हूँ। लेकिन होता क्या है, जब सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट पत्रकार आके बोलते हैं ना, जनता को लगता है ये इंडिपेंडेंट लोग हैं, जबकि होते नहीं। तो रवि श्रीवास्तव जी के आगे भी आपको हमेशा लिखना चाहिए आप समर्थक, सिर्फ ये कह रहा हूं मैं। रवि श्रीवास्तव जी, वादे तो बड़े बड़े किए जाते रहे हैं आम आदमी पार्टी की ओर से, और बीजेपी ने आज बड़े सारे वीडियो भी जारी किए हैं ये कहते हुए हमारे यहाँ ना टिकटें बेची जाती हैं ना खरीदी जाती हैं, आपके बड़े बड़े नेताओं का ये वीडियो है। लेकिन आज जो वीडियो सामने आ गया है, जो देश पूरा देख रहा है, इस वीडियो की बात अब क्या बाकी रह जाता है? क्यों नहीं कार्रवाई होती, एक्शन होता है ऐसे लोगों के खिलाफ?
चित्रा जी, पहली बात तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि ये सवाल पूछना कि आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, ये पूरी तरह से इलॉजिकल है। अरे हमेशा आप पार्टी की सपोर्ट करते हैं, झूठ क्यों बोल रहे हैं? चैनल का बात हो जाए, उनकी बात हो जाए, मुदित अग्रवाल जी उनकी बात हो जाए। मिस्टर अग्रवाल, मैं कांग्रेस को भी सपोर्ट करता हूं जरूरत पड़ने पे, मैं आरजेडी को भी सपोर्ट करता हूं, डीएमके को भी करता हूं, टीएमसी को भी करता हूं, टीआरएस को भी करता हूं। ये मेरा डिसीजन है, आपका नहीं है। यू आर नोबडी टू क्वेश्चन मी। आप मुझसे सवाल पूछने वाले कोई नहीं होते। ये चैनल का प्रोरोगेटिव है, वो किसको कॉल करते हैं और आदमी क्या जवाब देता है। आप अपने काम से मतलब रखिए, अपनी बात करिए बस। नहीं, सॉरी, आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं चैनल के साथ मिलकर। मुदित अग्रवाल जी प्लीज सर, मुझे लग रहा है कि आप विषय से भटक गए हैं। मुदित अग्रवाल जी देखिए, यही तो दिक्कत है ना मुदित अग्रवाल जी, ये तरीका ठीक नहीं है सर। देखिए ये तरीका ठीक नहीं है। ये जिम्मेदारी हमें तय करने दीजिए कि हमारे चैनल पर अगर 4 चेहरे जो देखे जा रहे हैं इस वक्त, उनको हमने बुलाया है बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि मेहमान के तौर पर आपको बुलाया है, और उनका उतना ही सम्मान है जितना कि मुदित अग्रवाल जी आपका है। प्लीज सर, आप देखिए, आप आम आदमी पार्टी या बीजेपी को घेरने की बजाय सर आप घेर रहे हैं किस आदमी को, रवि श्रीवास्तव को। आप क्यों भटक रहे हैं मुदित अग्रवाल जी? आप क्यों भटक रहे हैं? एक सेकेंड सर, आज सवाल एक तरफ आम आदमी पार्टी के शासन वर्सेस एमसीडी इलेक्शन को लेकर है ना, तो उस मुद्दे पर रहते हैं। आपके लिए रवि श्रीवास्तव क्या इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्या आपको रवि श्रीवास्तव इससे ज्यादा महत्वपूर्ण नजर आते हैं? हम 5 मिनट रवि श्रीवास्तव में अगर गुजार देंगे तो हम मेन मुद्दों पर डिस्कशन कैसे करेंगे मुदित जी? ये तरीका ठीक नहीं है। मुदित अग्रवाल जी सर देखिए, आप टॉपिक पर रहिए। अगर आप रवि श्रीवास्तव पर यहाँ पर डिबेट करने के लिए आए हैं तो सॉरी सर, रवि श्रीवास्तव इस चैनल के लिए इतने महत्वपूर्ण नहीं है, मुद्दे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपने बोल दिया, आपको भी पता, मैं सर आपने बोल दिया ना सर, हो गई, देश की जनता ने सुन लिया, देश की जनता ने सुन लिया, ठीक है। वही सुनाना चाहता था, जी जवाब दीजिए। अब बोलिए। इनको दूसरे निगाह से देखेंगे। ठीक है सर, ये वीडियो स्टिंग की जो कहानी है ये बहुत लंबी तो नहीं चलेगी। ये सब एक साजिश का हिस्सा है, और मैं ये कहता हूं ये साजिश भी सारी की सारी भाजपा की है। गोपाल खारी, शोभा खारी, उन्होंने पैसे दिए, उन्हें टिकट नहीं मिला। किस बात का टिकट ले रहे थे वो? कोई सिनेमा टिकट ले रहे थे या क्रिकेट मैच का टिकट ले रहे थे? पार्टी का टिकट ले रहे थे। रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला दोनों बराबर के गुनहगार होते हैं। शोभा खारी और गोपाल खारी को भी तुरंत पकड़ा जाना चाहिए। उनकी भी जांच होनी चाहिए कि तुमने 90 लाख रुपए कहां से निकाले और तुम किस मतलब से 90 लाख रुपए किसको पे कर रहे थे। पकड़िए, जांच करिए। आम आदमी पार्टी तो उसके पास कोई जांच की एजेंसी ही नहीं है। भाई दिल्ली पुलिस आपके पास है, ईडी आपके पास है, आईटी आपके पास है, पीएमएलए आपके पास है, सारे का जो महकमे हैं वो तो आपके पास है। जांच करिए, पकड़िए जो गुनहगार मिलता है। मुकेश गोयल ने पैसा मांगा, ठीक है, जांच करिए उस आदमी की जिस आदमी से पैसे मांगे उसको पकड़िए। मुकेश गोयल तो आपके सामने ही है, उस आदमी को, जूनियर इंजीनियर को पकड़िए, जांच करिए। आज का वीडियो रोज एक सुबह नया वीडियो निकालने का और ला करके आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को गाली सुनाने का। अरे भाई आप अपने काम की बात करिए ना। 15 साल में भलसवा में, गाजीपुर में, और जो 3 कूड़े के पहाड़ आपने जमा करके रखे हुए हैं, एमसीडी के स्कूल टूटे फूटे हैं, स्वास्थ्य की जो डिस्पेंसरी है खस्ता हाल पड़ी हुई है, वेतन नहीं मिलता कर्मचारियों को, आप उगाही कर रहे हैं, जो वेंडर्स हैं वहां पे बैठे हुए, पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, पार्क गंदे पड़े हुए हैं, उनकी बात करिए। वो मुद्दे हैं, उनके ऊपर सवाल जवाब। एक वीडियो ला करके, ये भी वीडियो है जी, और इनसे पूछो कि भाई वीडियो कहाँ का है, कहते हमें मिला है कहीं से जी। अरे भाई आप हर चैनल लिखता है बीजेपी द्वारा जारी वीडियो, आप देखिए तो कहाँ से जारी है भाई? आप कहाँ से लोग ले जाते हैं आके, और आप कांग्रेस के खिलाफ कोई स्टिंग नहीं करते, आप सिर्फ आपके खिलाफ स्टिंग करते हैं। हरीश खुराना जी वो कह रहे हैं कांग्रेस के खिलाफ कोई स्टिंग नहीं करती है बीजेपी, सारा का सारा स्टिंग आम आदमी पार्टी को लेकर ही करती है। ये कौन सा? चित्रा जी मैं रवि जी के लिए बोल रहा था, जवाब ले लेती हूँ। ठीक है बोलिए हरीश जी। देखिए 2 पक्ष हैं, एक कानूनी पक्ष है और नैतिक पक्ष है। ये कानूनी पक्ष में भी फेल होते हैं, क्योंकि कानूनी पक्ष में क्या, अखिलेश पति त्रिपाठी को कन्विक्टेड है, क्या कार्रवाई की जरा बता दें। कानूनी पक्ष के अंदर 4 महीने से 5 महीने से एक आदमी जेल के अंदर है, मंत्री जेल में है, आपने उसको मंत्री परिषद बना के रखा, क्यों नहीं बना के रखा ये बताइए। कानूनी पक्ष में फेल हो गए। नैतिकता की बात करें,
नैतिकता में आप कहते थे ना कि पहले मैं इस्तीफा लूंगा उसके बाद जांच करूंगा। आज वो आदमी जो आम आदमी पार्टी का वर्कर है वो खुद कह रहा है कि मैंने फला आदमी को पैसे दिए, फला एमएलए को पैसे दिए, फला मंत्री को पैसे दिए। आप उसके बावजूद कार्रवाई नहीं कर रहे हो। जांच होती रहेगी, जांच बिल्कुल होनी चाहिए और होगी भी, लेकिन आपका नैतिकता कहाँ चली गई? आप तो बड़े बड़े दावे करते थे कि हम कार्रवाई करेंगे, वो फेल भी हो चुका है। तो कानूनी पक्ष और नैतिकता का पक्ष दोनों मामलों में आम आदमी पार्टी फेल हो चुकी है। जनता पार्टी है। अब ये बीच में क्यों बोलते हैं? रवि जी, उनकी बात हो जाए, वो आपके बीच में नहीं बोल रहे थे, उनकी बात हो जाए फिर आप जवाब दीजिएगा। उनकी बात पहले दूसरी बात इन्होंने कहा कांग्रेस का क्यों नहीं होता। पहली बात मैं क्लियर कर दूं, कोई भारतीय जनता पार्टी ने स्टिंग नहीं करा है, ये आम आदमी पार्टी के अपने लोग कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के अपने लोग हैं, चाहे वो बिंदु हो, चाहे वो मिस्टर खारी हो, चाहे हसीबुल हसन हो। ये कौन लोग हैं? आम आदमी पार्टी के लोगों ने स्टिंग करके बीजेपी को दे दिया। नहीं, आप समझ लीजिए, ये हमें नहीं दिया, मीडिया में दिया और हमने उसको उजागर किया। ये बात तो पहले आ चुकी है, बिंदु तो पहले ही खोल चुकी है सब राज। हमने तो आज उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिंदु जी को बिठा लिया कि ये देखिए, आप कहते थे व्यक्ति सामने लाइए, ये व्यक्ति है। अब व्यक्ति खुद कह रहा है कि मैंने पैसे दिए, अब लेने वाला कह रहा है कि अभी जांच करनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। अरे देने वाला कह रहा है मैंने इस डेट को फला तारीख को पैसे दिए और उसके सबूत रख दिए, उसके बावजूद कार्रवाई नहीं होगी। अब प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत तो होती नहीं है रवि श्रीवास्तव जी, और बात हंसने की तो है नहीं। अगर राजनीतिक शुचिता की बात बार बार आम आदमी पार्टी की ओर से कही जाती है तो अब वीडियो तो सामने आ गया है ना, और वीडियो यकीनन उन लोगों तक पहुंचा ही है, तभी उसको देश के सामने रखा गया है। तो वीडियो किसके जरिए आया ये ज्यादा महत्वपूर्ण है या वीडियो में कंटेंट क्या है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है? अगर पैसे लेन देन की बात चल रही है टिकट के बदले, तो आपको अंदाजा है ये मामला कितना गंभीर हो जाता है। मैं आपकी बात से सहमत हूं कि मामला बहुत गंभीर है, जांच होनी चाहिए, मगर जांच तो हो ही नहीं रही है ना। जांच करिए ना, आप किस आदमी ने पैसे जांच कर तो रहा है। आदमी ने पैसे दिए, पहले उसको जेल में डालिए, उससे पूछताछ करिए। अरे भाई, करप्शन एक्ट के अंदर लिखा है लेने वाला देने वाला दोनों गुनहगार है। देखिए ये चित्रा जी, अभी आप इसको चुप करिए तो मैं बोलूं, अभी आप इसको चुप करें तो बोलूं मैं। ठीक है, अरे जी उनकी बात हो जाए, ठीक है। वो आप मुझे अपनी बात एमएलए के जो 3 लोग पकड़ में आए हैं वो उस पर सवाल पूछ रहे हैं कि पकड़ में तो आ गए ना, अभी भी कुछ और चाहिए सबूत। पुराने मामले में ये आरोप लगाने वाले जो हैं, ये सब बीजेपी के खरीदे हुए लोग हैं, सब प्लांटेड लोग हैं ये। और ये वैसे ही लोग हैं जैसे कपिल मिश्रा जो 2 करोड़ रुपए देख रहा था सत्येंद्र जैन को केजरीवाल को देते हुए, और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बात आई तो बेहोश होकर गिर गया था। आज इनका नेता बना बैठा हुआ है। ये इस तरह के लोग हैं, ये सब पार्टी छोड़ के जिनको टिकट नहीं मिला, फ्रस्ट्रेटेड है, भागना चाहते हैं। बीजेपी के लोगों के साथ आम आदमी पार्टी के नेता क्यों बैठ के डील करते हैं? वीडियो में जो दिख रहा है, करवा के अगर जो बीजेपी आरोप लगा रही है, एक सेकेंड सर, जब आम आदमी पार्टी को पता है कि बीजेपी इस तरह से अपने लोगों को भेजती है, स्टिंग करवाती है, अपने लोगों के जरिए फंसाती है, तो आम आदमी पार्टी के एक नेता तो कोई है नहीं, यहाँ पे लंबे चौड़े 4 लोग बैठे हुए हैं। क्यों फंस जाती है आम आदमी पार्टी बीजेपी के चक्कर में? ये तो मासूम सा जवाब हो गया ना कि बीजेपी वाले भेज के करवा देते हैं। देखिए पैसे खिला के करवाते हैं ये सुकेश चंद्रशेखर कौन है? पैसे खिला करके चिट्ठी लिखवा रहे हैं उससे। 3 चिट्ठियां लिखी उधर, तीनों पे सिग्नेचर अलग है। हाँ। कौन लिखवा रहा है चिट्ठियां? अरे ये सब इनके प्यादे हैं जिनको ये इस्तेमाल करके इस तरह के गंदे वीडियो और स्टिंग बना के पार्टी को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। मैंने 10 सवाल पूछे इनसे, उन 10 सवालों पे इनका कोई जवाब नहीं है। हरीश खुराना जी उन सवालों का जवाब दीजिएगा। मुझे तकरीबा जी मैं फौरन आपके पास आई हूँ, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज के इस स्टिंग ऑपरेशन के बीजेपी की ओर से जारी किए जाने के बाद इसको लेकर क्या कहा है, किस तरह से पूरे मामले को बेहद हल्के ढंग से वो हटाने में लगे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री को सुनते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। वो बीजेपी की रोज मनोहर कहानियां आती हैं, रोज झूठे स्टिंग लेके आते हैं। दिल्ली की सारी जनता उनसे पूछ रही है कि आपने 15 साल में दिल्ली नगर निगम में क्या काम किया। उनके पास उसका जवाब नहीं है। सुनो तो सही, उनके पास उसका कोई जवाब नहीं है। गुजरात की जनता उनसे पूछ रही है कि 27 साल में आपने गुजरात में क्या काम किया। उनके पास कोई जवाब नहीं है। रोज फर्जी स्टिंग लेके आते हैं। देश की जनता को इस किस्म की गंदी राजनीति पसंद नहीं आती है। जनता चाहती है कि उनके मुद्दों की बात हो। जनता के घर का खर्चा नहीं चल रहा,
महंगाई इतनी हो गई है, गैस के दाम बढ़ रहे हैं, सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, दूध के दाम बढ़ रहे हैं, दही के, हर चीज़ के दाम बढ़ रहे हैं, उसका इनको इससे कोई लेना देना ही नहीं है। रोज केजरीवाल को गालियां, केजरीवाल को गालियां, केजरीवाल को गालियां देने से जनता का पेट तो नहीं भरता ना। हम हैं जो जनता की बातें कर रहे हैं, हम कह रहे हैं बिजली फ्री करेंगे, बच्चों को रोजगार देंगे, बच्चों के स्कूल बनाएंगे, तुम्हारा इलाज फ्री कराएंगे, इसीलिए जनता को वो पसंद आ रहा है। मेरी एक छोटी सी नसीहत है बीजेपी वालों को कि ये गंदी राजनीति, तू मैं, गाली गलोच, लफंगई, गुंडागर्दी, ये छोड़ के थोड़ा सा जनता के हित की बात सोचिए। ये जो स्टिंग का कल्चर है, ये अरविंद केजरीवाल जी ने शुरू किया था। और अरविंद केजरीवाल जी जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने ऐलान किया था और अपने कार्यकर्ताओं को कहा था कि डरना नहीं, आप सब अपने पास ऐसे डिवाइस रखो, मोबाइल रखो इत्यादि, और कहीं भी अगर भ्रष्टाचार हो रहा हो, कोई आपसे पैसा मांग रहा हो, कोई आपको ठगने की कोशिश कर रहा हो या कोई आपको लूटने की कोशिश कर रहा हो, तो वीडियो बना लेना। रहकर आम आदमी पार्टी के दफ्तर के अंदर से, आम आदमी पार्टी के नेताओं के बीच में से जिस प्रकार के स्टिंग उभर कर आ रहे हैं, ये अपने आप में दिखाता है कि भ्रष्टाचार के दलदल में अरविंद केजरीवाल जी और उनकी आम आदमी पार्टी आज डूबी हुई है, पूरी तरह से सनी हुई है। भ्रष्टाचार के दलदल में क्या आम आदमी पार्टी डूबी हुई है, इसका जवाब मैं लूंगी। हमारे साथ दोनों ही खास मेहमान जुड़े हुए हैं। इरशान त्रिवेदी जी के पास बहुत देर से नहीं जा पाई, लेकिन मुद्दे अग्रवाल जी अब मैं सीधे आपके पास आते हुए, देखिए दोनों ही पार्टियों के एक दूसरे पर आरोप हैं, लेकिन इन सब के बीच चूंकि अरविंद केजरीवाल की ओर से या आम आदमी पार्टी लगातार शीला दीक्षित को भी लेकर कई तरह के सवाल खड़े करती रही भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, तो आज भी क्या वही स्थिति, चूंकि चुनाव है इस वजह से भ्रष्टाचार का मुद्दा इतने व्यापक तौर से सामने आ गया है, और फिर थोड़े दिन के बाद जब चुनाव बीत जाएगा उसके बाद सारी चीजें खत्म। देखिए वो मनोहर कहानियां बता रहे हैं भ्रष्टाचार के इन आरोपों पर। देखिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, केजरीवाल जी ने जिंदगी भर सिर्फ कीचड़ उछालने की राजनीति की है। मुझे तो उम्मीद थी आज वो आके ये कहेंगे हाँ जितने भी स्टिंग आए हैं सबकी जांच होनी चाहिए और जांच में जो दोषी पाया गया उस पर सजा होनी चाहिए। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, उन्होंने तो खुद ही इस पे जजमेंट दे दिया ये सारे फर्जी हैं। अरे केजरीवाल जी आपने जांच की है कि जो आपने कह दिया फर्जी है? देखिए कहीं ना कहीं केजरीवाल जी खुद जानते हैं सारी सच्चाइयां हैं। आप दिल्ली में पॉलिटिकल लेवल पे अगर या पत्रकारों से भी बात करेंगी, कहा जाता है केजरीवाल जी हर टिकट बेचते हैं। यहाँ तक कि सुनने में आया है कि एमपी टिकट भी जो सबसे ज्यादा ऊंची बोली लगाता है उसको मिलता है, एमएलए टिकट और कॉर्पोरेशन टिकट तो जग जाहिर है, आप कहीं से भी पूछ लीजिए। देखिए भ्रष्टाचार का अड्डा है केजरीवाल जी, शराब घोटाले में कितने करोड़ों का गबन इन्होंने किया सब जानते हैं। यहाँ तक कि बच्चों को नहीं छोड़ा, बच्चों को जो स्कूल जो उनके क्लासरूम बनाने थे, बाथरूम बनाए, उनको कह दिया क्लासरूम बने हैं, टेंडर से ऊपर पैसा खर्च किया। ऐसे ये दिल्ली सरकार चला रहे हैं। ऑडिटेड बैलेंस शीट आज तक इन्होंने सीएजी को दिल्ली जल बोर्ड की नहीं दी है क्योंकि पता उसके अंदर घपला है। इतनी ये तो चोरों की सरकार है, किसी भी आप गलत फहमी में मत रहना। ना बीजेपी ने 15 साल कोई काम किया एनसीडी में, ना आप पार्टी ने किया है। पोल्यूशन की समस्या वहीं, ट्रैफिक की समस्या वहीं, नंबर ऑफ बसेस कम हो गई, सीवेज ट्रीटमेंट कैपेसिटी बड़ी नहीं है प्लांट्स की, यहाँ तक कि पेंशनें लोगों की बंद हो गई हैं, मेट्रो के फेजेस लेट चल रहे हैं। काम क्या किया है इन्होंने दिल्ली में? सिर्फ ऐड देने के अलावा 600 करोड़ का ऐड दो और अनऑफिशियल स्पोक्स पर्सन को बुलाओ। इतनी भी इनमें हिम्मत नहीं है कि अपना ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन यहाँ भेज दें, क्योंकि उनको पता है कोई जवाब देने लायक नहीं है। ये है सच्चाई। मैडम सबसे पहले तो ये ऑफिशियल और अनऑफिशियल वाली जो बात है, तो ऐसा लगता है कि इनको बहुत बड़ा ही दुख हुआ है। आप ऐसा है तो भैया थोड़ी देर के लिए आप सपोर्टर हटा दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उसमें। दूसरी बात की कांग्रेस की यही तकलीफ है, नहीं कांग्रेस की यही तकलीफ है कि वो कहीं नहीं है, ना गुजरात के इलेक्शन में, ना एमसीडी के इलेक्शन में, ना हिमाचल में है। वो कहीं कर्नाटक में अभी वो भारत जोड़ो यात्रा के पीछे बिजी थी। और दिक्कत की बात यह है कि मोदी जी और अमित शाह जी और कुछ बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अलावा जनता को कांग्रेस के बारे में कोई याद भी नहीं दिला रहा। दोनों लोग बोलेंगे समझ में नहीं आएगा, एक एक करके अपनी बात रख लेते हैं प्लीज। दोनों लोग बोलेंगे साथ में समझ में नहीं आएगा। जरा जवाब दीजिए। यानी कि कांग्रेस बड़ी मेहनत कर रही है। कितने परसेंट वोट आए थे? एक बार काम करिए मुदीत जी, आप ही बोलिए, आप ही बोलिए। आप बोलते हुए बड़े प्यारे लग रहे हैं, आप बोलते हुए बड़े प्यारे लग रहे हैं, आप बोलिए। मुझे बहुत ही आनंद होगा कि आप ही बोलेंगे, क्योंकि कांग्रेस को बोलने का मौका नहीं मिल रहा, तो आज कांग्रेस बोलनी चाहिए। आप बोलिए मुदीत जी, बोलिए। सुन लीजिए,
आपके नहीं, मुदित जी बोलिए, नहीं, मुदित जी बोलिए, प्लीज बोलिए। सुन रहा हूँ, सुनिए, हाँ सुनिए। मुदित जी बोलिए, आप बोल रहे हैं। मुदित जी, मुझे आपकी बातों के ऊपर बड़ा प्यार आ रहा है, प्लीज बोलिए। अरे सुनो, हाँ आपकी पोल खोल रहा हूँ, सुननी चाहिए आपको। नहीं, मैं बोल रहा, मैं वही बोल रहा हूँ, बोलिए। आज आपको मौका मिला है, आज पहली बार कांग्रेस को मौका दिया गया आज तक के माध्यम से। आप बोलिए प्लीज। मिस्टर सुनिए, आपके उत्तराखंड और गोवा में कितने % वोट आए थे? 5%। मुदित जी बोलिए, मैं वही बोल रहा हूँ, बोलिए। जीत रहे हैं, आपको बोलने की जरूरत है, प्लीज बोलिए। राहुल गांधी जी नहीं बोल रहे तो आप बोलिए। मीडिया का इस्तेमाल करके झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलते आप लोग। उत्तराखंड और गोवा में कितने % वोट आए थे? हिम्मत है, जवाब दीजिए। ये मोदी जी बराबर है, बिल्कुल सही सवाल पूछा है आपने, बोलते रहिए। आपने, मैं फिर भी सुनने की कोशिश कर रहा हूँ। करते टीवी पे आओ और झूठ बोलो, टीवी पे आओ झूठ बोलो, या आप पार्टी और उनके सपोर्टेड लोगों का कल्चर है। चलिए ठीक है, मुद्दे पर लौटते हैं। इधर उधर की व्यक्तिगत टिप्पणी के इतर मुझे लग रहा है मुद्दों पर नेताओं का जवाब लेना ज्यादा जरूरी हो जाता है। मुदित अग्रवाल जी, अब तो आम आदमी पार्टी बोलने लगी है ना। ठीक है सर, आप सुन लीजिए। आपके ना वो झूठ बोलने वाली सरकार है, ठीक है, ये आपके आरोप हैं। अब बार बार पूछ रहे हैं गोवा में और उत्तराखंड में कितने वोट आए, तो फिर वो पलट कर आपको पंजाब का चेहरा दिखा देंगे तो क्या रह जाएगा सर? सर एक बार सुनिए ना मुदित अग्रवाल जी, मुदित अग्रवाल जी सुनिए। अरे मेरे अंदर आप ही लगातार बोल रहे हैं ना मुदित अग्रवाल जी, आप टॉपिक पर बात ही नहीं करना चाहते। सर आप टॉपिक पर बात ही नहीं करना चाहते, इतना गंभीर मुद्दा है और आपके लिए आप समर्थक इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं। मुदित अग्रवाल जी विषय से क्यों भटक रहे हैं आप, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। भटक रही है क्योंकि आपका एजेंडा कुछ और लगता है मुझे। बोल लीजिए फिर आपको मेरा एजेंडा ठीक है सर। मतलब मुझे लग रहा है मुदित अग्रवाल जी आप इधर उधर भटक रहे हैं। हरीश खुराना जी, मैं सीधे आपके पास आते हुए आपके पास ठीक है, मेन टॉपिक पर हर रोज का डिबेट का अपना एक पर्टिकुलर टॉपिक होता है, वो टॉपिक बताकर आप लोगों को बुलाया जाता है। अब आप लोग अगर कल से कहेंगे कि कौन से मेहमान विंडो में, सर सुनिए ना, कौन से मेहमान विंडो में हमारे साथ रहेंगे तो उसकी डिटेल क्या आप मांग रहे हैं? अपना लेक्चर आप अपने पास रखिए, मेरे को जरूरत नहीं। मुदित अग्रवाल जी व्यक्तिगत टिप्पणी करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप मेरे पे और एक सेकंड सर, लेक्चर नहीं, आप गलत बयानी कर रहे हैं मिस्टर मुदित अग्रवाल, प्लीज। गलत बयानी आप ज्यादा करती हैं, आपका लेक्चर की जरूरत नहीं है। मीडिया से तो बिल्कुल नहीं चाहिए कांग्रेस को लेक्चर। चित्रा जी ये क्या डिबेट हो रही है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। ये क्या डिबेट हो रही है, क्या सब्जेक्ट है, क्या विषय है, क्या हम बात कर रहे हैं और क्या यहाँ पे बयानबाजी हो रही है? हरीश खुराना जी आपके पास आते हुए जवाब तो आपको 15 सालों का देना है ना। 15 सालों की जवाबदेही से क्यों बचती है बीजेपी? और उनका स्टैंड दिखा के 15 सालों वाले सवालों से थोड़े ना भाग सकते हैं आप लोग। क्या काम किया है पहली बात, कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो चाहे कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता हो, कोई 15 साल की जवाबदेही पे नहीं भाग रहा। लेकिन अगर आप कहें कि हम भ्रष्टाचार के जो आरोप लग रहे हैं इनके अपने लोगों के द्वारा हम वो भी ना उठाएं, वो बहुत गलत है। ये वही लोग हैं जो भ्रष्टाचार का इन्होंने मानक सेट किया था ना, कि बहुत बड़ा मानक सेट कर रहे हैं। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस याद करी थी, इसके खिलाफ 370 पेज का डॉक्यूमेंट लेके आ रहे हैं, हम FIR कराएंगे, हम उनको पहले बर्खास्त करो। ये वही लोग थे ना, यही राजनीति करके आई। जब आप लोग ये आरोप लगाते हैं तो वो आपको कूड़े का पहाड़ दिखाते हैं। अब आप सोचिए, एक मिनट चित्रा जी, एक मिनट सोचिए, जो लोग व्यक्ति 1-1 करोड़ रुपए देकर टिकट लेके आ रहा हो, वो क्या अगर जब खुदा ना खास्ता निगम पार्षद बन जाएगा, वो क्या भ्रष्टाचार नहीं करेगा? भ्रष्टाचार नहीं करेगा, वो पैसा वापस नहीं उगाएगा जो ऑलरेडी हो रहा है वहां पे, जो ऑलरेडी ये लोग इनके MLAs कर रहे हैं अपने विधानसभा के अंदर। सवाल इसी चीज का है कि हम भ्रष्टाचार की बात जो है इनके द्वारा जो उठाई जा रही है, हम उसको उजागर कर रहे हैं। और रही बात 15 साल के जो हमने काम किए, उसमें कोई नहीं भाग रहा। काम चाहे दिल्ली के CM का ये कहना है कि इस बार का जो चुनाव है उसका सबसे बड़ा मुद्दा कूड़े का पहाड़ रहने वाला है। करें, किसने मना किया? लेट द पीपल डिसाइड, जनता को डिसाइड करने दीजिए। जनता ने ये भी देखा है कि पिछले 15 सालों के अंदर आपने जब कोरोना निकला है, कोरोना के अंदर जब हम सब लोग मुख्यमंत्री घर पे थे, MCD के कर्मचारी आपके घर का कूड़ा उठा रहे थे। अब दिल्ली में मुख्यमंत्री रहते ही नहीं है, उनको मालूम नहीं, कभी भारत दर्शन पार्क गए हो, कभी वंडर पार्क गए हो, उनको मालूम नहीं कैसे बनता है, कैसे बनाया MCD ने। उन्होंने दिल्ली के कभी MCD के अंदर जिम नहीं देखे। मैं क्या कह सकता हूँ, दिल्ली में रहते नहीं। दिल्ली के अंदर 2224 टिपर चल रहे हैं, ऑटो टिपर आपके घरों का कूड़ा उठा रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री को नहीं मालूम होगा क्योंकि दिल्ली में रहते ही नहीं है। दिल्ली के अंदर 445 हमने कूड़ा मुक्त वो कर दिया। और वो बार बार वो भी कह रहे हैं कि कूड़े का पहाड़ जो कुतुब मीनार जितना ऊंचा था उसको घटाने का काम भी तो किया गया है।
और लगातार कामकाज चल रहा है, अलग अलग हिस्सों में साफ सफाई से लेकर हर चीज का ध्यान रखा जा रहा है। 10 सेकंड और हाँ बोलिए। चित्रा जी, अभी अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अभी कुछ दिन पहले आप ही के चैनल पे कहा कि मैं लंदन से लेके आऊंगा इंजीनियर्स को, ये कूड़े का पहाड़ कैसे कम होगा। अब इनको दिल्ली में रहते हो तो मालूम होगा, ऑलरेडी वहां वेस्ट से एनर्जी बन रही है और 18 मीटर वो पहाड़ नीचे आ चुका है और नीचे धीरे धीरे नीचे आ रहा है। अब मेरे मुख्यमंत्री दिल्ली में रहे तो उनको दिल्ली की नॉलेज हो। अनफॉर्चुनेटली मेरा दिल्ली का मुख्यमंत्री एक पार्ट टाइम मुख्यमंत्री है, फुल टाइम मुख्यमंत्री नहीं है। प्रॉब्लम ये है दिल्ली के साथ, इसलिए उनको एमसीडी के बारे में नॉलेज ही नहीं है। एमसीडी के बारे में नॉलेज नहीं है रवि श्रीवास्तव जी। और कूड़े का पहाड़ जब आप दिखाएंगे तो आपको यमुना का झाग भी बताया जाएगा कि नहीं बताया जाएगा? अगर कूड़े का पहाड़ बड़ा मुद्दा है तो यमुना का जो गंदा झाग है, क्या वो मुद्दा नहीं है रवि श्रीवास्तव जी? इस देश का तो प्रधानमंत्री भी फुल टाइम प्राइम मिनिस्टर नहीं है खुराना जी, वो अभी इलेक्शन प्राइम मिनिस्टर है। वो खाली इधर से उधर चुनाव प्रचार करते घूमते रहते हैं। उन्हें भी नहीं मालूम कि देश की अर्थव्यवस्था कहाँ जा रही है, देश कितना डूब रहा है। उन्हें भी नहीं मालूम है ये बात। उन्हें भी नहीं मालूम कि अडानी को 87,000 करोड़ रुपया LIC का लगा हुआ है उसमें, जिस दिन भाग्य निकल के सब डूब जाएगा यहाँ पे। उन्हें भी ये भी नहीं मालूम है कि $83 का हो गया। उन्हें ये भी नहीं मालूम है कि इन्फ्लेशन 7% से ऊपर चल रहा है। अरे भैया, पूरे हिंदुस्तान की वर्ल्ड की बात करेंगे। दाल रोटी की बात करो, रेट की, दिल्ली की बात करिए, एमसीडी की, भ्रष्टाचार की बात करते हो। तुम्हारा भ्रष्टाचार तो अभी 140 जाने ले चुका मोरबी के अंदर, अभी 140 जाने ले चुका मोरबी में। 100 आदमी मर गए जहरीली शराब पी करके। 4,000 टन तुमने वहां पे अनलोड करिए। अरे दोनों लोग बोलेंगे, समझ में क्या आएगा एक एक करके। अभी जो मैंने क्या सवाल पूछा था रवि श्रीवास्तव जी आपसे, अगर आम आदमी पार्टी कह रही है कि कूड़ा सबसे बड़ा मुद्दा होगा, कूड़े का पहाड़ मुद्दा बनाइए, कौन मना कर रहा है? और यकीनन कूड़े का पहाड़ नहीं होना चाहिए राजधानी दिल्ली में, लेकिन यमुना का जो झाग है उसको कौन साफ करेगा? क्या उसकी जिम्मेदारी दिल्ली वाले खुद ले लें? कूड़े का पहाड़ भी मुद्दा है और कूड़े के पहाड़ को जो इन्होंने कम करने की जरा सी कोशिश भी की थी, उसमें भी दीवार गिर गई और लोग मरते मरते बचे हैं। वो 15 साल में अब इनको याद आया कि उस पहाड़ से हमें एनर्जी बनाई जा सकती है। अब समझ में आया इनको 15 साल के बाद में, जो 2 लाख करोड़ रुपया खा गए एमसीडी का, उसके बाद इनको समझ में आया कि हाँ, कूड़े के पहाड़ को तो हटाना बहुत जरूरी है। देखिए, कूड़े का पहाड़ अकेला मुद्दा नहीं है, कूड़े के पहाड़ के अलावा भी मुद्दे हैं। एमसीडी कर्मचारियों को कब से वेतन नहीं मिलता, कितनी हड़तालें वो कर चुके हैं। स्कूलों को, टीचरों को जो एमसीडी के, उनको वेतन नहीं मिलता। पार्कों की हालत देख लीजिए, सड़क पे कूड़ा पड़ा हुआ है वो देख लीजिए। आपके जो इतने एमसीडी के जो स्कूल है उनकी क्या खस्ता हालत है वो देख लीजिए। अरे भाई, शोकेस करो ना। अगर आपने अच्छे अच्छे स्कूल बनाए हैं तो जैसे सिसोदिया दिखाते हैं वैसे आप दिखाओ। ऐसे अस्पताल, जैसे मोहल्ला क्लिनिक इन्होंने बनाए हैं, वैसे आप भी दिखाओ कि हमारी डिस्पेंसरी इतनी बढ़िया है। बोलिए हरीश जी। फर्जी वीडियो मैंने तो अभी काम गिनवाए, बहुत काम किए दिल्ली के मुख्यमंत्री ने। अरे उसके बाद आपके पास शान जी, आपके पास मैं फौरन आऊंगी, एक बार इनकी बात हो जाए। हरीश जी, अब सर सवाल आपने पूछा है, अब जवाब सुन लीजिए। रवि श्रीवास्तव जी, अब जवाब बोलूं? रवि जी बोलूं? रवि जी अब जवाब। रवि जी धन्यवाद आपका, मैं बोल लूं? ठीक है जी। हरीश जी, बहुत काम किया रवि जी, अपना आपके मुख्यमंत्री जी ने। चित्रा जी, क्या किया काम? वर्ल्ड की सबसे प्रदूषित राजधानी बनाई है दिल्ली, ये काम किया मेरे दिल्ली के मुख्यमंत्री ने। यमुना के बार बार हम लोगों को गंदी पानी पीने में मजबूर कर रहे हैं, ये है दिल्ली के मुख्यमंत्री ने काम किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार के नए मानक सेट कर दिए, ये मेरे दिल्ली के मुख्यमंत्री ने काम किया है। मेरे दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अपने मंत्री को इसलिए नहीं हटा रहे, वो जेल में है, ये बहुत बड़ा काम किया है। वसूली करी जा रही है, ये मेरे दिल्ली के मुख्यमंत्री ने काम किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एक मंत्री हवाला कांड में बंद है, वो काम किया है। बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, भ्रष्टाचार के नए मानक सेट किए हैं मेरे दिल्ली के मुख्यमंत्री ने। मैं तो कह रहा हूँ बहुत काम किए हैं, लेकिन ऐसे काम भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी। ऐसे काम आपको वहां रखो, लेकिन आज भ्रष्टाचार की बात हो रही है। ये बताइए, अखिलेश त्रिपाठी पे कार्रवाई कब होगी? राजेश गुप्ता पे कार्रवाई कब होगी? आतिशी पे कार्रवाई कब होगी? दुर्गेश पाठक पे कार्रवाई कब होगी? ये बताइए। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हुए मुद्दत अग्रवाल जी, इस बार के एमसीडी चुनाव का बड़ा मुद्दा क्या रहने वाला है? क्या आपको लग रहा है यमुना का झाग, कूड़े का पहाड़ ये बड़ा मुद्दा बनेगा, या फिर ये जो स्टिंग ऑपरेशन सामने आया है इसने आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं? मुदित जी।
देखिए सारे ही मुद्दे हैं, बीजेपी की नाकामियां हैं। देखिए आप कहीं भी देख लीजिए, बीजेपी आप पार्टी की पोल खोल रही है और आप पार्टी जो बीजेपी के बारे में कह रही है वो भी ठीक है, ये दोनों चीजें ठीक है। देखिए जिस तरीके से ये दोनों सरकारों को आपस में बैठ के दिल्ली की समस्याओं को दूर करना चाहिए था, वो हुआ नहीं। इसके उदाहरण पहले रहे हैं, जब शीला जी की सरकार थी और वाजपेयी जी की सरकार थी, तब दोनों मिल बैठ के दिल्ली की जनता के लिए काम करते थे। आज आप हालात देखिए, ना मोदी जी बैठने को तैयार है, ना केजरीवाल जी बैठने को तैयार है। हाँ। केजरीवाल जी के तो ऐसी हालत है, देखिए पोल्यूशन में नंबर 1 दिल्ली, मेट्रो जैसे मैंने आपको बोला, ट्रांसपोर्ट यातायात का बुरा हाल है, मेट्रो फेजेस लेट चल रहे हैं, एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इन्होंने एक्स्ट्रा नहीं लगाया। 1040 दिल्ली सरकार के स्कूल हैं जिसमें से 800 में प्रिंसिपल नहीं है, कहते एजुकेशन ठीक कर दी, बिना प्रिंसिपल के एजुकेशन ठीक हो रही है। चित्रा जी आपको जान के हैरानगी होगी, जिसको कहते हैं ना हाथी के पैर में सबका पार, एक चीज बता देता हूं, उससे इनकी एजुकेशन पॉलिसी की पोल खुल जाएगी। दिल्ली की जो जनसंख्या है पिछले 8 साल में काफी बढ़ोतरी हुई है उसके अंदर, लेकिन आपको जान के हैरानगी होगी, जो दिल्ली सरकारी स्कूल में पहले 16 लाख बच्चे पढ़ते थे 8 साल पहले शीला जी के समय में, आज सिर्फ 16.25 लाख हैं। अगर इतनी एजुकेशन सुधार दी होती तो बच्चे नहीं बढ़ते, बच्चे नहीं बढ़े हैं, रिजल्ट नहीं अच्छा आया है, प्रिंसिपल नहीं है, वाइस प्रिंसिपल नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स का काम चल रहा है, और ये झूठ बोलते हैं इतना, इनको झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती केजरीवाल जी को। बच्चों के ऊपर भी राजनीति करते हैं। दिल्ली के आधे से ज्यादा मोहल्ला क्लिनिकों में अस्तबल बने हुए हैं, उसके अंदर घोड़े गधे घूमते हैं। अब जरा जाके हालात तो देखिए, अगर इतनी अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था कर दी होती तो हजारों लोग दिल्ली में मरते कोरोना में, हॉस्पिटल नहीं थे, बेड नहीं थे, और ये अपनी तफरी कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। ठीक है, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आगे क्या होगा राजधानी दिल्ली में, ये जो एमसीडी के चुनाव होने जा रहे हैं, कौन से मुद्दे पर लड़ा जाएगा, कौन सा मुद्दा रहेगा, सब पर भारी, इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। बीजेपी के वीडियो अटैक से एमसीडी चुनाव में आपकी मुश्किलें बढ़ेंगी, ये सवाल आज हमने दंगल में पूछा था। आपके जो जवाब मिले हैं, 68% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, जबकि 32% लोगों का जवाब नहीं में है। अब आगे क्या होगा, इस पर रहेगी आज तक की नजर। दंगल में बस इतना ही, आप देखते रहिए आज तक।